2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में बिखराव के संकेत मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इंडिया के सहयोगी दलों की कांग्रेस से तल्खी इस बात का संकेत दे रही है कि विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताजा बयान ने इसे और पुख्ता कर दिया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट के काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से अभी तक न तो इसके संयोजक का नाम तय हो पाया है और न ही सीट बंटवारे को लेकर बात आगे बढ़ पाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीट शेयरिंग पर फैसला लिया जाएगा, यानी तब तक गठबंधन में सब काम ठप। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग की बात नहीं बनने पर कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई थी। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार का बड़ा हाथ है। वो नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने कांग्रेस को इस गठबंधन के लिए मनाया, लेकिन लगता है कि पटना से मुंबई तक के सफर में नीतीश साइडलाइन हो गए और कांग्रेस ने इस मुहिम की कमान अपने हाथ में ले ली। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस से नीतीश की नाराजगी की बातें भी होती रहती हैं, लेकिन अब खटपट खुलकर सामने आ रही है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी जेडीयू ने कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इंडिया गठबंधन में खटपट की खबरों पर बीजेपी को भी तंज कसने का मौका मिल गया है। केवल अपने अपने एम्बिशन को कैसे आगे करना है, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी जो खाली नहीं है उसमें अपने आप को कैसे दावेदार बताना है और कैसे सीटों के लिए लड़ना है, इसका एक और ट्रेलर आज सामने निकल कर आया है। मुझे लगता है कि इंडी जोड़ो यात्रा की सख्त ज़रूरत है। राहुल जी को इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में जेडीयू दोनों बड़ी पार्टियां हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी भूमिका अहम होगी। सवाल ये है कि नीतीश कुमार कांग्रेस से खफा क्यों हैं? वो एमपी में सीट नहीं मिलने से नाराज हैं या फिर गठबंधन की गाड़ी रुकने से? विपक्षी गठबंधन में जिस तरह से बगावत के सुर उठ रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है? कांग्रेस 5 राज्यों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। क्या विपक्षी दलों को इस बात का डर है कि अगर कांग्रेस के पक्ष में नतीजे रहे तो सीट शेयरिंग में उसका पलड़ा भारी हो जाएगा और इसीलिए विपक्षी दल कांग्रेस पर अभी से दबाव बनाना चाहते हैं? या फिर विपक्षी दलों के बीच बात जम नहीं पा रही, इसकी वजह से वो अब कांग्रेस से पीछा छुड़ाने का बहाना ढूंढ रहे हैं? क्या चल रहा है इंडिया गठबंधन में, इसी बात समझने की कोशिश करते हैं। वैसा जो मेहमान परिचय कराता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी जी और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी, प्रेम कुमार जी और संजय सिंह जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक भाई, क्या कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही? अभिषेक झा जी। जी, अरे इधर ध्यान दीजिए सर, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही क्या कांग्रेस? देखिए, नीतीश कुमार जी के बयान को एक अलग एंगल देने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के सूत्रधार रहे और नीतीश कुमार जी ने बाद में क्या कहा वो तो नहीं चलाया गया। उन्होंने कहा कि भाई 3 तारीख को नतीजे चले आएंगे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस का जो काम है वो फिर से सुचारू तरीके से होगा। ये बात जरूर है कि अभी जो काम है वो थोड़ा स्लो है। विधानसभा के चुनाव है, सभी पार्टी अपने हिसाब से जोर आजमाइश कर रही हैं और इंडिया अलायंस का जो निर्माण हुआ है वो एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुआ है। तो उस दिशा में पहले बैठकें हुई हैं, अभी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है।
जब एक बार चुनाव के नतीजे चले आते हैं तो सारी चीजें सुचारू ढंग से होंगी। अब चिंता उन लोगों को हो रही है या खुशी निकालने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो सत्ते में है, जिनको लगता है कि इंडिया अलायंस का जो स्वरूप तैयार हुआ है देश के स्तर पर। किसको चिंता हो रही है? जाहिर सी बात है ना, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तुमने एक प्रवक्ता है भी नहीं बुलाया, आप उनको कहां से लपेटे ले रहे हैं? मैं इस डिबेट में ये हमेशा ध्यान रखता हूं कि जिसका लेना देना नहीं उसको बुलाने। आपसे मैं दोबारा पूछ रहा हूं सवाल सर, आपने बताया कि नीतीश जी ने संगठन बनाया, सूत्रधार है, बिल्कुल सही बात। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। क्या गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस नहीं कर रही है? सीधा सवाल है सर। जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस का, उसमें जितने भी दल शामिल हैं सब गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। तो फिर नीतीश जी ने ये क्यों कहा कि कांग्रेस अभी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, वो तो चुनाव में बिजी है, काम धीरे चल रहा है, क्यों कहा? क्योंकि स्वाभाविक है ना भाई, जो चीजें आंखों के सामने हैं उसको ओझल कैसे कर दिया? तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। मैंने यही कहा कि वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, वो अपने चुनाव में लगे हुए हैं, उनको कोई चिंता नहीं कि गठबंधन ठीक से चलाया जाए। कोई बैठक हुई नहीं हो 3 बार के बाद, यही बात तो आप भी कह रहे हैं। कुमार जी ने 2 बातें कही जी। नीतीश, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी ने 2 बातें कही। एक तो साफ तौर पर दिख रहा है कि अभी चुनाव की व्यस्तता है सभी पार्टियों की, कांग्रेस पार्टी की खास तौर पर। इस वजह से भी इंडिया अलायंस की बैठक नहीं हो रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं हो रही है, इस दिशा में ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन दूसरी ओर नीतीश कुमार जी ने ही कहा कि 3 तारीख को जब नतीजे चले आएंगे फिर से सभी पार्टियां बैठेंगी, आगे की रणनीति रूपरेखा तैयार होगी, निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। तो इसमें हमारे हिसाब से ये सवाल ही बेमानी है कि इसमें शामिल कोई भी घटक दल गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहा है, या हर किसी को ये जो चिंता हो रही है इंडिया अलायंस की सेहत की, वो चिंता भी बेमानी है। अभिषेक, अभी ध्यान इस ओर नहीं है, ये बात सत्य है। अभिषेक, हाँ यही देखिए अभिषेक जी, शब्दों पे गौर करिए। मैं नीतीश जी के शब्द होता, मेरा अपनी तरफ कुछ नहीं, अभी बाइट भी चली है। काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस राज्यों के चुनाव में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनको ज्यादा चिंता नहीं है। अब इससे ज्यादा और साफ क्या कहें? एक नेता की लैंग्वेज यही होती है। उसके बाद का भी बाइट चलाइए ना। मेरा आपसे आग्रह होगा कि उसके बाद की बाइट का मतलब ये कि 3 तारीख को परिणाम आ जाएंगे तो बैठक होगी, वो तो ठीक है। अभी तो फिर ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मेरा सवाल ये कि अगर सब कुछ ठीक है, गठबंधन धर्म का बंधन पालन हो रहा है, तो ये सार्वजनिक मंच पे क्यों कहा आपने? अपने कमरे में बैठा के फोन कर लेते राहुल जी को, देखो भाई काम धीरे चल रहा है। अभिव्यक्ति को ऐसा नहीं होता है, अभिव्यक्ति को आप गठबंधन धर्म से जोड़कर ही नहीं देख सकते। हाँ, गठबंधन है, सभी लोग इंटैक्ट हैं, आगे की रणनीति तैयार होगी, इससे मालूम चलता है कि गठबंधन मजबूत है। और भाई जो चीजें साफ तौर पर दिख रही हैं उसको नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम निगेटिव दिशा में चले जाएं। लोग ये पर्सपेक्टिव इसका सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें निगेटिव दिशा में जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योति सिंह, जो बातें सामने थी वो कहीं गई, और जो चीज सामने दिख रही है उसको